वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है हमारा इनर बीइंग। हमारा इनर बीइंग चाहता है कि हम सक्सेसफुल हो हमारी लाइफ में, पर हम कई बार रुक जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं, कई बार हम वो स्टेप नहीं लेते। तो अब कैसे आप अपने इनर बीइंग की पावर से आप आगे बढ़ोगे? ये इतना प्रोफाउंड मेथड है। इस मेथड को हम मिला रहे हैं लेटिंग गो मेथड के साथ। आज अगर आप सिंपली ये टेक्निक फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी कभी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई भी ब्लॉकेजेस हो, मैं उसको उठाता हूं और ये प्रैक्टिस करता हूं। अब मैंने कई बार इसको ढंग से एक्सप्लेन किया है, पर आज इसमें और डीप जाएंगे और ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। तो चालू करते हैं। यहां पर इस पर्सन के ऊपर मूछ है। मूछ मेरी गर्लफ्रेंड ने बनाए थे, तो इसलिए अब खैर मैं उसको वाइफ बोलता हूं क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। पर उसने ये मूछ बनाई, बट ये मैंने यहां पर कुछ चीज बना रखी है। अगर आप ये देखोगे, ये पर्पल लाइन जो है ये प्योर इन्फिनिट पावर है। प्योर इन्फिनिट पावर मतलब एक तरीके से सारी की सारी जो पावर इस वर्ल्ड में है, सारी की सारी जो चीजें इस यूनिवर्स से बनी हुई है, वो बनी हुई है सिंपल रॉ एनर्जी से। अब उस एनर्जी ने अपने आप को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट किया, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसके कारण आप हो, मैं हूं, ये फोन है, ये लाइट है। तो उसी तरीके से ये सारी की सारी चीजें मोल्ड होके चेंज होती है। बट प्योरेस्ट फॉर्म पे क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। अब एनर्जी किसी का भेदभाव नहीं करती, हर किसके साथ इक्वल चलती है। तो अब आप उस एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे, वो जो सोल पावर जो है आपकी, उसको यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? जाते हैं हम हमारे चाइल्डहुड में। अब मैं 30 साल का हूं, तो मैं जाता हूं 28 ईयर्स पहले। 2 साल का था मैं। मेरी पेरेंट्स ने मेरी बहुत अच्छी केयर की, पर 2 साल की उम्र में मैंने नोटिस किया कि मेरे कारण मेरे पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे पैसे के कारण। अब वो जैसे मैंने नोटिस किया, मैं तो बच्चा था, मैं इन चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता था। उस टाइम पे मैंने वो चीज एब्जॉर्ब कर ली, उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर ली। अब जैसे मैं बड़ा होता रहा, मैंने और चीजें नोटिस की घर में, क्लासरूम में, स्कूल में काफी सारी चीजें नोटिस की। मेरी टीचर ने बोला कि जतिन, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो, बिल्कुल स्टूपिड हो, तुमको कुछ समझ नहीं आता, तुमको पता नहीं कितनी बार समझाना पड़ेगा। अब मैं बचपन में बहुत ही डफर था, अब शायद अभी भी हूं, बट बचपन में मुझे बहुत टाइम से बहुत स्लो था मैं। अब उस कारण से काफी सारी टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, हर कोई मेरे पे प्रेशर डालता रहा। अब ये एक तरीके से हर एक पर्सन की लाइफ में होता है, हर एक बच्चे की लाइफ में होता है, जहां पर वो बच्चा समझ नहीं पा रहा कि उसके पेरेंट्स उस पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। वो बच्चा जानता है कि जब वो पैदा होता है, उसके पास होती है वो प्योर पावर, जिसकी पावर की बात कर रहा था मैं, वो प्योर एनर्जी है। वो जब वो एनर्जी किसी का भेदभाव नहीं करती, तो वो एनर्जी जो उस बच्चे में है, वो सोचता है कि लोग मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे इंफीरियर मान रहे हैं, क्यों मेरे कारण लड़ाई कर रहे हैं, क्यों मेरे कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, शायद मेरे में ही कोई कमी है। तो क्या होता है, एक चीज पैदा हो जाती है। ये अब यहां पर आप ये चीज देख रहे हो, बचपन यहां सेंटर में है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ी कैमरा पास लेके आ जाता हूं। बचपन सेंटर में है, और फिर उसके बाद 1 साल की उम्र में यहां पर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद 4 साल की उम्र में यहां पर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। एक तरीके से ये ब्लॉकेजेस जो हैं क्रिएट होते रहते हैं, जिसके कारण हमारी एक प्रोग्रामिंग बन जाती है कि मैं एक स्टूपिड पर्सन हूं, मेरे कारण, पैसे के कारण लड़ाई होती है, मेरे कारण लोगों की लाइफ में पैसा नहीं आता। अगर लोगों की लाइफ में पैसा नहीं आता, तो मेरी लाइफ में भी पैसा नहीं आ सकता। मेरे से इंपॉर्टेंट पैसा है, या फिर लोग मेरे कारण लड़ते हैं। मेरे फादर मेरी मॉम को पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे कारण लड़ाई होती है,
या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती, कोई भी प्रोग्रामिंग ले सकते हो, क्योंकि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। वो देख नहीं सकता, जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसे सोच ही नहीं सकता। तो वो बच्चा कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने मन में रख लेगा सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हम बोलते हैं वो प्रोग्रामिंग। अब वो प्रोग्रामिंग बन जाती है, तो वो जानता है बच्चा कि वो प्योर पावर है, प्योर पावर है। और उसके बाद प्योर पावर के बाद चालू हो जाती है इसकी प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोग्रामिंग चलती रहती है, चलती रहती है। अब फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद वो जॉब अप्लाई करने जाता है। जॉब की तैयारी उसने बहुत अच्छी की है, एग्जाम की तैयारी उसने बहुत अच्छी की है, पर जैसे ही एग्जाम में बैठता है वो कुछ ऐसी गलती करता है जो उसको विश्वास नहीं होती वो कैसे कर सकता है। उसको विश्वास नहीं हो सकती वो अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगा ऐसी चीज बोलकर, जिससे कि वो इंटरव्यूअर ही रिजेक्ट कर ले। उसका एक ही रीजन हो सकता है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं उसके मन में प्रोग्रामिंग है कि वो वर्दी नहीं है, वो इस चीज के काबिल नहीं है, वो कभी भी ये चीज डिजर्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पेरेंट्स लड़ते थे, उसकी टीचर ने उसको बोला कि तू स्टूपिड है, फिर उसके बाद उसके क्लासरूम में उसके बच्चे मजाक उड़ाते थे। कुछ भी रीजन हो सकता है, वो चीज प्रोग्रामिंग में फिट हो जाती है। तो ये प्रोग्रामिंग हो जाती है, फिर उसके बाद आती है एक और बड़ी चीज, और वो बड़ी चीज क्या है? रेपिटेशन। मैं वो जॉब के लिए अप्लाई करूं ही क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी। तो वो आप देख रहे हो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं, तो मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा। तो वो एक तरीके से उसी पैटर्न को, उसी प्रोग्रामिंग को रन कर रहे हैं। तो जितना उस प्रोग्रामिंग को रन करोगे उतना वो प्रोग्राम स्ट्रांग होता रहेगा, उतना वो प्रोग्राम फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। अब क्या होता है, जब वो पर्सन देखता है कि वो लाइफ में बिल्कुल अनसक्सेसफुल है, वो देखता है कि उसको जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, बोलता है कि चलो आज से मैं रोज एफर्मेशंस करूंगा, रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करूंगा, ये चैंट करूंगा, होपोनोपोनो करूंगा, ये चीज करूंगा, वो चीज करूंगा, हर एक चीज करूंगा, मैं सब साथ में करूंगा, और पूरी मेहनत लगा के मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, या मुझे वो जॉब मिलके ही रहेगी, या वो लड़की मेरी लाइफ में आएगी, या मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के के साथ होगी, या मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। ये सारी चीजें होंगी, मैं पूरा धक्का लगा के, पूरा फोर्स लगा के वो चीज ला कर ही रहूंगा। मेरी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। हो गया। अगले दिन उठता है वो पर्सन नींद करके, फिर उसके बाद उसकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, फिर वो मेहनत करने लग जाता है, बहुत मेहनत करता है, फिर वो फेल हो जाता है, फिर वापस मेहनत करता है, फिर फेल हो जाता है। फिर उसको समझ नहीं आता कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा, जबकि सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स और सारे के सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि बहुत पावरफुल है, पर उसकी लाइफ में वो क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने बहुत सारा फोर्स लगाया है। ये वर्ड याद रखिए अपनी लाइफ में, फोर्स, धक्का। वो धक्का यूनिवर्स नहीं सुनता। वो धक्का जो मारते हो कभी भी, वो धक्का जो मारते हो, वो यूनिवर्स क्या समझता है कि यार ये पर्सन जानता नहीं है कि ये रॉ इन्फिनिट एनर्जी है, ये पावरफुल है, ये पर्सन जानता नहीं है, इसलिए ये धक्का मार रहा है। पर अगर ये जानता कि ये प्योर पावर है तो वो फोर्स नहीं मारता, क्योंकि जब भी कभी वो फोर्स मार रहा है वो अपनी डेस्परेशन दिखा रहा है, वो यूनिवर्स को ये बता रहा है कि वो रॉ एनर्जी, वो रॉ इन्फिनिट एनर्जी नहीं है। अब आपका सोल जो है, बहुत जरूरी चीज है, आपका सोल जो है वो आपकी हेल्प करना चाहता है। आपके सारे के सारे स्पिरिचुअल गाइड्स, अरे भगवान चाहे कोई भी आ जाए आपकी लाइफ में, वो चाहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, पर वो आपकी विल पावर को, आपकी पर्सनल विल को कभी भी नहीं रोकेंगे। तो अगर आपने मन में ठान लिया है कि आप रॉ इन्फिनिट पावर नहीं हो और फोर्स दबाते रहोगे, करते रहोगे मेहनत, अननेसेसरी मेहनत, अपने ऊपर, खुद के ऊपर जुल्म करते रहोगे, तो क्या दिखा रहे हो कि आप लैकिंग हो, और वो लैकिंग वाला माइंडसेट पकड़ के बैठे हो, और चाहे कोई भी आ जाए आपके सामने, भगवान ही आ जाए, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको दे रखी है पूरी विल पावर। आप अपनी विल यूज कर सकते हो कैसे भी, उसको हम बोलते हैं फ्री विल।
वो फ्री विल किसी तरीके से भी यूज कर सकते हो, इसलिए मर्डरर्स मर्डर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन की मूवीज में, वो जाता है मंदिर पे चिल्लाता है कि कैसे करने दिया तूने, मेरी मां का कत्ल कर दिया उस पर्सन ने और तूने उसको रोका भी नहीं, मैं तेरे से आज से बात नहीं करूंगा। और हमको बहुत समझ आती थी वो चीज सही है, उसका गुस्सा बहुत जायज है। पर वो फिल्मों वाली बातों से अगर हम हटके चले तो आप ये देख रहे हो कि वो ऊपर वाला उस पर्सन से भी इतना प्यार करता है कि वो उसको रोकेगा नहीं जो कत्ल करने वाला है उसकी मां का। तो उसी तरीके से वो आपको रोकेगा नहीं कि अगर आपने ये ठान ली अपने माइंड में कि आप कम हो, आप नॉन डिजर्विंग, आप कुछ भी हो, जो भी करना चाहो, जो भी सोच मान लो, जिस दुनिया में कुछ भी चीज करना चाहो, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो ये बात याद रखिए। अब एक और चीज जरूरी है कि आप भूल गए हो, हम भूल गए हैं, पर्पसली भूल गए हैं कि हमारे अंदर वो प्योर पावर है, प्योर पावर है। अब वो हर एक पर्सन भूल चुका है, हर एक पर्सन भूल चुका है। हमारी यहां पर रीइंकार्नेशन इस अर्थ पे इसलिए हुई है ताकि हम इसको याद कर पाए, उसको रिमेंबर कर पाए, इसलिए इसको बोलते हैं रीमेंबर। हम सोल के साथ जुड़ जाते हैं, रीमेंबर, जुड़ जाते हैं एक तरीके से। हमको रिमेंबर करना है कि हम पावरफुल हैं, हम सोर्स से जुड़े हुए हैं, सोर्स से कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं थे हम। वो हमने धक्का मार के, फोर्स करके, अपनी गिड़गिड़ा के, भीख मांग के दिखाया कि है हम कि हम डिस्कनेक्टेड है, कि हमारे हाथ में वो रस्सी नहीं है कि हम कठपुतली चला पाए, बट एक्चुअली में हमारे हाथ में ही थी हमारी खुद की कठपुतली। हम कहीं भी कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं, कोई भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लड़की हमारी लाइफ में मंगा सकते हैं, बहुत ही गलत वर्ड था, सॉरी। कोई भी लड़की से हम शादी कर सकते हैं, कोई भी लड़के से हम शादी कर सकते हैं, कोई भी पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कितना भी पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर हमको ये जानना जरूरी है कि हम प्योर पावर हैं। अब प्योर पावर जानने के लिए हमको क्या चीज जाननी जरूरी है? वो जाननी चीज ये है कि हम रॉ एनर्जी है, हम सब कुछ है, सारी एनर्जी है। तो अगर हम सारी एनर्जी हैं, सारी एनर्जी होकर हम ये नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ में मुझे वो पैसा चाहिए, क्योंकि जब कभी आप वो वांटिंग स्टेट में जाते हो, आप अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, अपनी ही पावर को रिजेक्ट कर रहे हो ये बोल के कि आप नहीं हो। इसको हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं अज्यूम द विश फुलफिल्ड। अज्यूम द विश फुलफिल्ड, क्योंकि जब विश फुलफिल हो जाती है तब एक पर्सन कैसा होता है? वो बहुत खुश होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि एक्ट एज इफ। आप इस तरीके से एक्शन लोगे क्योंकि आप जानते हो कि ये चीज आपकी गलत हो ही नहीं सकती। कोई भी चीज करते हो, एग्जाम देने जाते हो, आप जानते हो कि आपके अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, शायद आप फेल हो जाओगे, पर वो एग्जाम एक तरीके से एक सीढ़ी थी आपको नेक्स्ट स्टेप भेजने के लिए। अब वापस आते हैं टेक्निक पे, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। अब टेक्निक पे आते हैं कि क्या करना है आपको। इस पावर को जानते हो, वो प्रोग्रामिंग को जानते हो। अब करना यह है कि जो चीज आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको आप इमेजिन करोगे। इमेजिन करो जो चीज आप चाहते हो, अभी रियली रियली डीप इनसाइड चाहते हो, उसको आप अपने अंदर जगाइए। अभी इमेजिन कीजिए कि अब वो चीज आपकी लाइफ में आ चुकी है, वो पैसा, वो लड़का, वो लड़की, वो घर, वो गाड़ी, वो जॉब, वो वेट, वो हेल्थ, जो चीज चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ चुकी है। अभी इमेजिन कीजिए। अब दूसरी चीज आपको यह करना है, आपको फील करना है कि कैसा फील कर रहे हो आप अपनी बॉडी में। क्योंकि याद रखिए, यूनिवर्स जो यूनिवर्स है और हमारी बॉडी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन है, वो हमारी छवि है, एक तरीके से हमारे माइंड से आती है, एक तरीके से माया है। तो जो हमारी बॉडी है वो खुद एक मैनिफेस्टेशन है। तो अब आप इमेजिन करोगे और उसके बाद दूसरी चीज करोगे, फील करोगे अपनी बॉडी में कि कितना अच्छा लग रहा है, आपकी लाइफ में वो पर्सन आ चुका है, वो पैसा आ चुका है, वो घर आ चुका है, वो एग्जाम पास हो गया, वो सारी चीजें आ गई। अब इमेजिन करो
फील करो, फील करो अपनी बॉडी में। अब उसके बाद फीलिंग करते वक्त अचानक से आपका माइंड आ जाएगा बीच में, माइंड आ जाएगा। अगर नहीं आया तो उसको थोड़ी देर और प्रैक्टिस कीजिए, फील कीजिए, फिर उसके बाद अचानक से आपका माइंड जरूर आ जाएगा, क्योंकि माइंड बहुत चालाक है, ईगो बहुत चालाक है, हमेशा बीच में आ जाता है। अब वो ईगो आके बोलेगा कि अरे तू ये कैसे सोच सकता है कि तेरी लाइफ में इतना पैसा आ जाएगा, क्योंकि तू तो वर्दी नहीं है, तू वर्दी नहीं है, तू इस चीज के काबिल ही नहीं है, या तेरी इंग्लिश खराब है, तेरी हिंदी खराब है, तेरी वीडियो बनाने की स्किल्स खराब है, तेरे को एडिटिंग करने नहीं आती, तेरे को ये नहीं आता, तू दिखने में अच्छा नहीं है, तू वो नहीं है, तेरी लाइफ में वो पर्सन कैसे आ सकता है। वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपकी वो फैक्ट नहीं है भैया, ये याद रखिए, वो फैक्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो आपके साथ गेम खेल रहा है। तो अब आपको पता चल गया कि आपका जो प्रोग्रामिंग है वो आपका गेम खेल रहा है, आपके साथ गेम खेल रहा है। तो अब क्या करना है आपको, मेरे को अचानक से चीज याद आई, थ्री इडियट्स में बोलता है कौनो फिरकी ले रहा है, वो ईगो आपकी कौनो फिरकी ले रहा है एक तरीके से। तो अब क्या करना है आपको, उसको फील करना है अपनी बॉडी में कहां हो रहा है। यहां पर चालू होती है लेटिंग गो प्रैक्टिस। अब यहां पर आप फील करोगे कि आपकी बॉडी में कहां पर ये सेंसेशन हो रही है, इसको फील करोगे, अंदर अंदर महसूस करने की कोशिश करोगे। और जैसे जैसे आप उस नेगेटिव चीज को आप फील करने की कोशिश करोगे, उस पे आप अपना पूरा ध्यान लगाओगे, पूरा प्योर अटेंशन लगाओगे। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, इधर उधर चीजें याद आएंगी, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ जाएगा या कोई फोन कॉल आ जाएगा, सब कुछ बैक बर्नर पे, सब कुछ इग्नोर। अभी अगर आपको बैक में पेन हो रहा है, पैर में पेन हो रहा है, किधर भी पेन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है जो आपकी बॉडी में एक तरीके से सेव है, फिजिकली सेव्ड है। अब वो फिजिकली सेव कैसे कैसे रिमूव करोगे, उस पर पूरा ध्यान डालकर। यही पूरी चीज को हम योगा बोलते हैं एक तरीके से। योगा क्या है, योगा में आप माइंड और बॉडी का यूनियन लाते हो। योगा जो वर्ड है यूनियन है, तो माइंड कुछ कहना चाहता है और आपकी बॉडी कुछ और कह रही है। अब आप उन दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हो, उन दोनों को एक पेज पर लेकर आ रहे हो, और जैसे ही आप उसको लेकर आओगे एक पेज पे, आपका वो जो इमोशनल बैगेज है, वो इमोशनल प्रोग्रामिंग है, वो धीरे धीरे करके निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, और आप एक हल्की सी फीलिंग महसूस करोगे। ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पूछिए कि आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में, फिर उसके बाद आप उसको इमेजिन कीजिए वो आपकी लाइफ में आ चुका है, फिर उसके बाद अपनी बॉडी में फील कीजिए कैसा महसूस हो रहा है, फिर उसके बाद आपका माइंड आएगा, माइंड को आपको रंगे हाथों पकड़ना है और उसको आपको इंटेरोगेट करना है, कोई भी लोकेशन पकड़ के, उस पे लोकेशन पकड़ के आप उसको इंटेरोगेट करोगे, उस पर पूरा ध्यान लाओगे, प्योर अवेयरनेस लेकर आओगे, कोई थॉट नहीं लाने दोगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ उस फीलिंग पे फोकस करोगे और उस फीलिंग पे पूरा ध्यान लगा के रखोगे। अब यही है सिंपल टेक्निक। अभी आने वाले टाइम पे मैं इसको और थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा और एक्सपैंड करूंगा, बट अभी के लिए आप ये मेथड चालू कीजिए और आप देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बदलती, कितना मैजिक आता है आपकी लाइफ में। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगे। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि आप हर एक पर्सन ये चीज़ प्रैक्टिस करें और मुझे बताइए, रियली अपडेट दीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन सी मेथड्स यूज़ कर रहे हो, जिससे मेरे को पता चले कि आप कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। उस पर मैं आने वाले वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।